प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस कविता के कवि ऋतुराज के बारे में जानेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नृत्य और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। कविता के बारे में देखिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मा मतलब कोटिंग होता है। जैसे किसी भी बर्तन के ऊपर दूसरे चीज़ की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको मुलम्मा कहते हैं। मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए अब कविता देखते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह उसकी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख कितना स्वाभाविक था। उसकी बेटी से ही क्योंकि बेटी से ही माँ अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं थी। उसमें संसार की चालाकियों को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह पता नहीं था, किंतु दुख किसे कहते हैं। सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह पता नहीं था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। दूसरा काव्यांश इसका देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक
भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका भावार्थ है, कविता में माँ ने अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहा है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती है वही आग जलाने का भी कार्य करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती है, तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के कारण, दूसरों के द्वारा दिए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार और शोषण का साहसपूर्ण विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त होती है। इसके प्रश्न अभ्यास हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।